बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आलू की बहुत ही ज़बरदस्त और आसान रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उबले हुए आलू लेंगे और वो आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर आधा चम्मच नमक डालेंगे या टेस्ट के हिसाब से डालेंगे और आधा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ ही 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके रेडी कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच बटर डालेंगे और आलू को दोबारा से सेट कर लेंगे मिक्स करके। तो थोड़ा-सा इसको रेस्ट देंगे। रेस्ट के बाद हम थोड़ा-सा सूखा मैदा नीचे डाल देंगे कटिंग बोर्ड के ऊपर और इसको थोड़ा-सा गूँध देंगे आटे की तरह, ताकि ये अच्छे तरीके से तैयार हो जाए आगे रेसिपी के लिए। अब इसको थोड़ा-सा सिलेंडर की शेप देंगे और कटिंग करेंगे बराबर-बराबर हिस्सों में और सारे हिस्से हम साइड पे रख देंगे। एक-एक करके हम इसको उठाते जाएँगे और तैयार करते जाएँगे। मैं आपको एक हिस्सा उठाकर बनाकर दिखा रही हूँ और सारे ऐसे ही बनाने हैं। इसको हाथ की मदद से लंबा कीजिए, रोल कीजिए और उँगलियों की मदद से थोड़ा-सा दबा के इसको स्मूथ करें और फ़ोर्क की मदद से इसके ऊपर डिज़ाइन बना लें आप। और इसके बाद हम इसको कट करके बिस्किट की शेप दे देंगे और सारे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। इसके बाद एक अंडा लेंगे और अंडे को बॉल के अंदर अच्छी तरीके से फेंट लेंगे कोटिंग के लिए। इसके बाद ब्रेड क्रम्स 2 चम्मच लेकर 1 चम्मच इसके अंदर मैदा डालेंगे और मिक्स करेंगे। साथ में थोड़ा-सा नमक डालेंगे और थोड़ा-सा लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर लेंगे और दोबारा से मिक्स करेंगे और हमारी ये ड्राई कोटिंग रेडी हो गई है। इसके बाद हम कोटिंग शुरू करेंगे। पहले बिस्कुट को अंडे के अंदर डिप करेंगे, इसके बाद ड्राई कोटिंग के अंदर इसको डालेंगे और कोट करेंगे और सारे ही बिस्कुट ऐसे ही रेडी करके एक बर्तन में रख देंगे और फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए इसको रेस्ट देंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी टिप है, इससे हमारी जो स्नैक है बिल्कुल डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट टेस्ट के बनेंगे। तो आप इसको ज़रूर फॉलो कीजिए। अब फ्राई करेंगे 4 से 5 घंटों के बाद। तेल को अच्छे से गरम करेंगे और बहुत ज़्यादा गरम नहीं करेंगे। तो सारे बिस्किट इसके अंदर डाल देंगे। जब मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और जब एक साइड इसकी ब्राउन हो जाएगी तो दूसरी साइड भी हम ब्राउन कर लेंगे। और आपको ये दिख रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्त फूले-फूले से माशाल्लाह। और ये बिल्कुल एक डिफरेंट इस टिप की वजह से स्नैक बनते हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएँगे। आप चाय के साथ इसको सर्व कर सकते हैं और चटनी और केचप के साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप ज़रूर पहले ट्राई कीजिए और फिर मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।